तो इंडियन ज्योग्राफी एटलस के अंतर्गत हम सभी पढ़ रहे थे भारत का जो भौतिक विभाजन है, इस टॉपिक को हम लोग देख रहे थे। भारत का प्राकृतिक विभाजन है, इस टॉपिक को देख रहे थे। उसके अंतर्गत मैंने आप सभी को भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश यानी जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, इस श्रृंखला को पढ़ाना प्रारंभ किया था। आज अभी इसी श्रृंखला को इसका बेसिक लगभग आप लोग का हो गया है। आज बेसिक के अंतर्गत ही मतलब मैपिंग के अंतर्गत स्पॉटिंग है, आप लोगों को मैं चीज़ें स्पॉट करवा रहा हूँ सारी चीज़ों को लेकर के, है ना। तो अब ये मान के चलिए कि अब हम जो है इस पूरे श्रृंखला को, ये जो पूरी की पूरी हमारी मैपिंग की क्लास है, इसके अंतर्गत अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि आप सभी को जो है हिमालय के बारे में कुछ और दो चीज़ें जो है उसमें आप लोगों को कार्य में करवाऊँ। पिछली क्लास में हमारे दर्रे और ग्लेशियर ये दो टॉपिक हो गए थे। दर्रे ग्लेशियर के बाद अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं हिमालय से जुड़ी हुई, मतलब मान लीजिए 2-3 क्लास और होंगी। इस सप्ताह की क्लास पूरी मान लीजिए जो कि उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश के लिए मैंने समर्पित की हैं। अब जो है आज कुछ बेसिक फैक्ट देखेंगे और बेसिक फैक्ट के बाद फिर इसके बाद हम लोग आगे का कार्य प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी को आज विस्तृत मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे। मानचित्रण के माध्यम से चीज़ें हम लोग कर ही रहे हैं, कोई भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। मानचित्रण को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं सभी लोग, ठीक है। आप भी मानचित्रण के माध्यम से ही चीज़ों को मेरे साथ करते चले जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिए। तो सबसे पहले देखिए ये जो आपका हिमालयन क्षेत्र है इसका विभाजन करते हैं, ठीक है। इसका विभाजन वैसे हमने किया है, लेकिन आज दो प्रकार से विभाजन करेंगे, उत्तर से दक्षिण विभाजन और दूसरा है पश्चिम से पूरब विभाजन, ठीक है। दो प्रकार से विभाजन करेंगे, ठीक है। वाडिया महोदय हैं और सिडनी बुनार्ड महोदय हैं, ये दो पर्सन हैं जिन्होंने हिमालय के पर्वतीय प्रदेश का विभाजन किया है। तो वाडिया महोदय और सिडनी बुनार्ड महोदय, इन दोनों के द्वारा जो विभाजन किया गया है, इस विभाजन को समझने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे, ठीक है। सभी लोग अपना मानचित्र ले लें और सभी लोग को जो चीज़ें मैं बताता जाऊं उसको अपने नोट्स में भी बनाते चले जाएं। साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाना है, बिना नोट्स के बात नहीं बन पाएगी, ये ध्यान में रखना है आप सभी को, ठीक है। साथ साथ हम लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे। चलिए सभी ने नोट्स ओपन कर लिए अपने अपने, नोट्स सभी के ओपन हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वाडिया महोदय के द्वारा। वाडिया महोदय ने हिमालय का उत्तर से दक्षिण विन्यास यानी कि उत्तर से दक्षिण हिमालय को विभाजित किया है। कैसे विभाजित किया है एक एक करके अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले दो भागों में इसको बांट दीजिए, हिमालय को दो भागों में हम बांट देते हैं, ठीक है। आप लोग भी इस चीज़ को लिखते जाइएगा। सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा, नंबर 1 है आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय मतलब ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसके उस पार का एरिया। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं आपकी, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है, लेकिन आज जो है इसको और डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। एक काम करते हैं, एक सबसे पहले थोड़ा सा ब्लैंक शीट पे इस चीज़ को बनाइएगा आप लोग, ठीक है। मानचित्र पे आप तो देखते ही हैं, मानचित्र पे थोड़ा बिखरी हुई चीज़ें रहती हैं, मैं इसके अंतर्गत आपको चीज़ें प्रयास करूँगा कि ज़्यादा क्लियरिटी रहे, ठीक है। तो सबसे पहला हिस्सा है हमारा ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय, ठीक है। और दूसरा हिस्सा है हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय। तो ये है मुख्य हिमालय, ये है हिमालय का क्षेत्र जो हम देखेंगे, हिमालय श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं जो हमने डिस्कस की हैं। पहली है काराकोरम पर्वत श्रेणी, पहली आपकी काराकोरम। काराकोरम हिमालय का हिस्सा नहीं है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, यानी हिमालय के उस पार का हिस्सा है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इसी पे बहुत सारे ग्लेशियर हैं, कल हमने देखा था इस पे कई सारे ग्लेशियर थे, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, कई सारे ग्लेशियर्स इसमें हैं काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम दर्रा है इस पे, ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा इसके इसी के आसपास जो है आपके इस ग्लेशियर से यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी जो है ना तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती हैं, क्योंकि काराकोरम श्रेणी का तिब्बत में विस्तार है। इसके बाद दूसरी श्रेणी है आपकी लद्दाख वाला क्षेत्र, दूसरा है आपका लद्दाख वाला क्षेत्र। लद्दाख का विस्तार जो है
तिब्बत में जाता है तो यही आपकी कैलाश मानसरोवर श्रेणी हो जाती है। तिब्बत में इसका विस्तार होता है तो यही कैलाश मानसरोवर श्रेणी हो जाती है। ये आपकी है काराकोरम, इनका नामकरण भी कर देते हैं, काराकोरम, ठीक है। फिर आपका है लद्दाख, लद्दाख, ये आपकी कैलाश श्रेणी है, कैलाश पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आपकी थी जास्कर, इसके जस्ट नीचे है आपकी जास्कर, जास्कर, जास्कर श्रेणी है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वत श्रेणी को कौन पृथक करता है ना। तो सचर जोन है ना, इन दोनों के बीच में सचर जोन है जो कि हिमालय और ट्रांस हिमालय को पृथक करता है, ठीक है। अब हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, एक तो आपका महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। दूसरा आपका मध्य हिमालय है या इसको लघु हिमालय भी कहते हैं, और तीसरा आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तीनों को अलग करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पे आपका है ये बीच वाला, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सचर जोन या इसको बोलते हैं हिंज लाइन। ये है हिंज लाइन वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं सचर जोन, सचर जोन दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, या फिर मैं बोल ही रहा हूँ, आप लोगों को सुनाई तो दे ही रहा है, हिंज लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हिमालय को, ये जो आपका महान हिमालय है और जो आपका ट्रांस हिमालय है, इन दोनों को पृथक कौन करता है? ट्रांस हिमालय और हिमालय श्रेणी को सचर जोन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनके नाम लिख देते हैं, ये है आपका महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय। महान हिमालय के बाद दूसरा है आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय, और ये आपका है शिवालिक, शिवालिक। अब देखिए महान हिमालय और लघु हिमालय ये दोनों आपस में कैसे पृथक होते हैं, इनके बीच में है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये आपस में अलग होते हैं। यहां पे है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये क्या है आपका? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के माध्यम से ये आपस में अलग होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। महान हिमालय और लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट के माध्यम से आपस में अलग होते हैं, ठीक। दूसरा जो है आपका लघु हिमालय और शिवालिक जो हैं, ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट के माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं। इनके बीच में जो इनको पृथक करता है वो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं, क्लियर है। और जो सचर जोन है वो हिमालय पर्वत को ट्रांस हिमालय से पृथक करने का काम करता है। फिर जो महान हिमालय है वो लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के माध्यम से पृथक होता है, और लघु हिमालय मेन बाउंड्री थ्रस्ट के माध्यम से अलग होता है शिवालिक से। इस चीज़ को आप लोग बना लीजिए, सभी के लिए है, सभी बच्चों को इस चीज़ को बना लेना है, ठीक है। ये आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी का जो है विभाजन है, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन है आपका। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? नहीं? चलिए ठीक। तो ये तो आपको सबसे पहली चीज ये समझना है। अब बात करते हैं, ये तो हिमालय का हो गया उत्तर से दक्षिण विन्यास, ठीक। अब एक बार हिमालय को जो है हम पश्चिम से पूरब भी बांटने का प्रयास करेंगे। तो एक पर्सन है सिडनी बुनार्ड महोदय, सिडनी बुनार्ड महोदय ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पश्चिम से पूरब भी कर रखा है। कैसे कर रखा है अभी देखेंगे इसको, अभी इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं हिमालय को, इसको एक पेज में और बनाते हैं। तीनों श्रेणियां मुख्य हिमालय की जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, पहला आपका ये है आपका जो है बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय। इसके बाद दूसरी श्रेणी है आपकी, ये है लघु हिमालय,
और तीसरी श्रेणी है आपकी शिवालिक हिमालय। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, पश्चिम की तरफ ज़्यादा चौड़ा है और पूरब की तरफ जाके संकीर्ण हो जाती हैं जितनी भी, ये नॉर्थ ईस्ट में जा कर के ये एक साथ मिल जाती हैं और विखंडित भी हो जाती हैं, ये पूरा आपका संकीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हिमालय को सिडनी बुरार्ड महोदय ने क्या किया है, नदियों के हिसाब से विभाजन किया है इसका। ठीक है, अब देखो हिमालय को कई सारी नदियां आकर के काटती हैं। यहाँ तिब्बत मानसरोवर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी निकलती है और हिमालय को काटते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये आपका सिंधु नदी है, सिंधु गार्ज भी बनाती है यहाँ पे, सिंधु नदी है ना। ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, यानी ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले बह रही थी इस जगह पे, और हिमालय की उत्पत्ति के बाद भी इन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा बल्कि अपने ही स्थान पे बनी रही, है ना। इन्हें बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ, जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ही बह रही थी। तो ये पहली आपकी हिमालय। यहीं पे पास में राकस-ताल है, राकस-ताल से एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज। ये भी सीपी किला दर्रे के पास से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र में, और फिर ये पाकिस्तान में मिठानकोट में इसी नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं, यहाँ से निकलते हुए ये आती है और आकर के ये प्रवेश कर जाती है। तो आप देख रहे हैं दो नदियों के बीच का स्थान, ये दो नदियों के बीच का स्थान है, काफ़ी चौड़ाई है इस स्थान की, सबसे ज़्यादा चौड़ा है। इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। इसका नाम क्या दिया सिडनी बोरार्ड ने, ये वाले हिस्से को इसका नाम दिया पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमालय। ठीक है, नदियों के आधार पे दो नदियां आपकी, दोनों नदियों को लिख लीजिए। पहली आपकी यहाँ पे है सिंधु नदी, दूसरी आपकी सतलज नदी, ये आपकी सतलज। तो दो नदियों के बीच का स्थान क्या है आपका, पंजाब हिमालय का क्षेत्र। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है ना। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला हिस्सा। इसके बाद दूसरा हिस्सा आपका है, दूसरा है आपका दोनों के बीच का है, सतलज और सतलज के बाद यहाँ पे एक काली नदी जो नेपाल से निकलती है, शारदा नदी या काली नदी। ठीक है, शारदा नदी और काली नदी के बीच का स्थान, एक नदी है यहाँ पे, ये है काली नदी, यही नेपाल से निकलती है। ठीक है, काली नदी, इसी को हम शारदा नदी भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो हिमालय है इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, हिमालय उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। और यही कुमायूं हिमालय है जहाँ से गंगा और यमुना नदियों का उद्गम होता है। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम यहीं से होता है। यहीं पे गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, और यहाँ पर कई सारे सतोपत ग्लेशियर है, कई सारे ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये वाला क्षेत्र, ये आपका सबसे चौड़ा भाग है हिमालय का, ये सबसे चौड़ा भाग है, सबसे चौड़ा भाग है। ठीक है, यहाँ पे गंगा और यमुना का उद्गम वाला क्षेत्र है, गंगा का एंड यमुना का उद्गम होता है। ठीक है, दो नदियों का यहाँ पे उद्गम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे काली नदी के बाद अगली नदी है तीस्ता नदी। आप लोगों को पता है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है, यही तीस्ता नदी है। तो ये भी आपका नेपाल वाले क्षेत्र से निकलती है तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का स्थान, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, सबसे ऊंचा हिमालय। यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ, ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। ये आपका सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एक नदी और है आपकी ब्रह्मपुत्रा, जो कि यहीं से आती है तिब्बत वाले क्षेत्र से, यहाँ पे सांगपो के नाम से, दिहांग के नाम से प्रवेश करती है भारत में, असम वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। फिर इधर से गंगा जाती है और गंगा में मिलकर के पद्मा कहलाती है ना। पद्मा, फिर जमुना, जमुना बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, पद्मा आती है गंगा के नाम से, फिर मेघना के नाम से ये डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का जो डेल्टा है आपका हुगली और मेघना के मुहाने वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो बांग्लादेश में है, कुछ पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में है। तो ये वाले हिमालय को बोलते हैं असम हिमालय, उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं असम हिमालय, हिमालय। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, बहुत आसान है अब आप लोगों के लिए। ठीक है, इनको नंबरिंग कर देते हैं, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। तो सिडनी बुरार्ड महोदय ने पश्चिम से पूरब की तरफ नदियों का विभाजन किया है।
ये प्रमुख 5 नदियां हैं जो कि हिमालय को 4 भागों में विभाजित करती हैं। इसके बाद ये म्यांमार प्रवेश कर जाती है अराकान योमा वाले क्षेत्र में, है ना, म्यांमार प्रवेश कर जाती है। तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं। पंजाब हिमालय वाला क्षेत्र है, पंजाब हिमालय वाले क्षेत्र में जो प्रमुख जो आपकी यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो इसमें ट्रांस हिमालय में तो 3 पर्वत श्रेणियाँ ऊपर आपको पता है, काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, जास्कर हो गई, ये 3 पर्वत श्रेणियाँ तो है ही हैं। साथ ही पीर पंजाला और धौलधार, ये दोनों पर्वत श्रेणी और हैं। पीर पंजाला और धौलधार है, और हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है आपका ये पंजाब हिमालय वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? काराकोरम, लद्दाख और आपकी जास्कर, ये ट्रांस हिमालय की तीनों, और साथ ही पीर पंजाला और धौलधार, इतनी पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद जो आपका कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय पे बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं, चोटियां ही कह सकते हैं, पर्वत शिखर ही कह सकते हैं, ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक कह सकते हैं कि भारत में एक धाम के तौर पे है ना। जो 4 धाम है, 4 धाम में केदारनाथ आता है। बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड के अंतर्गत 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो जो केदारनाथ है वो आपका जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य जी के द्वारा जोशी मठ की स्थापना की गई थी, है ना। तो जोशी मठ की स्थापना की गई थी, जोशी मठ ही आपका जो है ये केदारनाथ है। ठीक है, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, है ना, ये सारी बहुत सारी चोटियां हैं। मसूरी चोटियां, मसूरी पर्वत श्रेणी भी है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र है और कुमायूं क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र यहाँ पे हैं। और कई सारी नदियों का, जो भारत की प्रमुख सदा नीरा नदियों की बात जो करते हैं, वो सब यही कुमायूं बेल्ट से ही निकलती हैं ज़्यादातर, चाहे रामगंगा नदी हो, चाहे वो आपकी गंगा हो, चाहे यमुना हो, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियों का उद्गम है, और ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम वाला क्षेत्र के तौर पे भी इसको आप जानते हैं। भारत की प्रमुख, उत्तर भारत की प्रमुख या कह सकते हैं उत्तर भारत की जीवन धारा जो प्रमुख नदियां हैं वो आपके कुमायूं बेल्ट से निकलती हैं, कुमायूं हिमालय वाले क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में सबसे ऊंची वाली चोटियाँ, सबसे ऊंची चोटियाँ आपको पता ही है। सबसे पहले आपका माउंट एवरेस्ट सब जानते हो, कंचनजंगा आप सब जानते हो, मकालू हो गया, मंसालू हो गया, है ना। तो कई सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ पे, अन्नपूर्णा हो गई, धौलागिरी हो गई, कई सारी पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर हैं नेपाल हिमालय में। तो सबसे ऊंचाई, सबसे हाइट्स वाला क्षेत्र यही है आपका। ठीक है, इसके बाद असम हिमालय जो आपका है, यहाँ पे भी कई सारी चोटियाँ हैं, कांगड़ा हिल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, चुमुलहारी है, सांगला क्षेत्र है, इसके बाद आपकी रेगमा पहाड़ी है, बराइल पहाड़ियाँ हैं, ये सारी पहाड़ियाँ आपका असम हिमालय वाले क्षेत्र में। यहाँ पे हिमालय बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे संकीर्ण हिमालय है, संकीर्ण हिमालय यानी चौड़ाई बहुत कम हो जाती है हिमालय की, हिमालय की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है यहाँ पे आते आते। संकीर्ण हिमालय, ठीक है, यहाँ पे देखिए चौड़ाई कम है, यहाँ पे आपकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो ये हिमालय का पूरब से पश्चिम विभाजन है, ये आप लोग को समझना होगा सभी को। ठीक है, ये आपको समझना होगा। क्लियर है सभी को? सभी लोग एक चीज और यहाँ पे आपको बता देता हूं, यदि आप एक चीज और समझ लीजिए, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए सारी चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको आ रही है? कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आ रही है? और सारा कुछ मानचित्रण करते जाना, क्वेश्चन पूछते हैं कैसे भी करके, आप किसी भी तरीके से आप गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में सबसे पहली चीज 2-3 फैक्ट हैं जो कि आपको एक बार और से मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसको उत्पत्ति कैसे हुई थी। 2 सिद्धांत है जो कि हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। पहला है आपका कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, मैंने आपको बताया था जहां पे आज हिमालय है वहां पे टेथिस भूसन्नति थी, और 2 अग्रदेश थे,
एक आपका जो है गोंडवाना लैंड था, दूसरा आपका अंकारा लैंड था। इन दोनों क्षेत्रों में बहने वाली नदियों का औषधि जमाव कहाँ होता रहा? टेथिस भूसन्नति में। और उसके दबाव के कारण से यहाँ पर तनाव पड़ा, और तनाव के कारण से जो यहाँ पे मलबा था वो मलबा ऊपर आ गया, ऊपर आकर के वही मलबा आपका नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी में परिवर्तित हो गया। और नवीन मलित पर्वत श्रेणी यही हिमालय पर्वत श्रेणी है। चीन में कुलनुंगसान है, बीच में तिब्बत का पठार है। तो और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या कहता है कि दो भूखंड थे, दो प्लेटें थी, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। दोनों प्लेटों का आपस में एक दूसरे की तरफ अभिसरण हुआ। अभिसरण के परिणाम स्वरूप दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराई, टकराने के परिणाम स्वरूप दोनों में बलन पड़ गए, और बलन के कारण से हिमालय में बहुत सारी अपनति और अभिनतियां, यानी कि बहुत सारी घाटियां कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। मैं एक आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, शायद आप लोग को और क्लियरिटी हो जाए। तो हिमालय जब मतलब कि हिमालय का स्वरूप जब बना तो कुछ इस तरीके से, पहले तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती थी। हिमालय की उत्पत्ति से पहले बहुत सारी नदियाँ बहती थी यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से घाटियों का निर्माण हुआ। अपनति, ये जैसे अपनति वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है, इसको बोलते हैं अपनति, है ना। और बहुत सारी अभिनतियों का निर्माण हुआ। अभिनति मतलब घाटी वाला क्षेत्र, जो नीचे झुका हुआ क्षेत्र है, अभिनति, ठीक है। तो बहुत सारी अपनतियां और अभिनतियों का निर्माण हुआ। यहां पे आपका एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है नंगा पर्वत। यहां पे एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत श्रेणी। और यहां पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो हिमालय का जो विस्तार है वो आपका नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक है। कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक है। क्लियर रखिएगा। यहां पे एक पर्वत श्रेणी है, इस तरीके से मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पे है आपका नंगा पर्वत ग्रेट हिमालय में, और यहां पे है नामचा पर्वत, ठीक है, नामचा पर्वत। तो हिमालय जो है आपका नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। सिंधु गार्ज भी यहाँ पे है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र गार्ज है। नामचा बरवा के पास सिंधु गार्ज है ना, यहाँ पे सिंधु नदी आती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। गार्ज मतलब आई आकार की घाटी, यानी नदियाँ अपना स्थान नहीं बदलती हैं, है ना। कुछ इस तरीके से मैं आपको एक बार समझाता हूँ। मान लीजिए कोई नदी यहाँ पे बह रही है ना, और नदी के आगे कोई अवरोध आ जाएगा। मान लीजिए कोई अवरोध आ गया, किसी भी तरीके से कोई भी फॉल्ट हुआ, भ्रंश हुआ, तो ऐसा नहीं है कि नदी क्या करेगी, इसके ऊपर से बहने लग जाएगी या कुछ भी होगा। मान लीजिए ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे नदी बह रही है, और इस क्षेत्र का धरातल ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो ऊपर उठने के कारण परिणाम स्वरूप नदी ऐसा नहीं कि अपना मार्ग बदल देगी या फिर नदी भी रुक जाएगी, है ना। कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये हिस्सा ऊपर उठ गया, यहाँ पे नदी थी, तो ऐसा नहीं होगा कि ये नदी यहाँ से बहने लग जाएगी, नहीं, ये नदी अपना मार्ग नहीं छोड़ेगी, इस हिस्से को काट देगी। धीरे 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 इस हिस्से को बीच से काटती चली जाएगी, और काटती चली जाएगी तो यहाँ पे एक घाटी का निर्माण होगा, जिसे आई आकार की घाटी बोलते हैं। आई आकार की घाटी, दो प्रकार की घाटियां बनाती नदियां, वी आकार की घाटी और आई आकार की घाटी। ये आई आकार की घाटी को ही गार्ज बोलते हैं या कैनियन बोलते हैं, गार्ज या कैनियन भी कहा जाता है। तो जैसे आप कभी भी जाइए पर्वतीय क्षेत्रों में, तो कई बार आप पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर खड़े होते हैं और नीचे आप देख रहे होते हैं कि नीचे से नदी बह रही है। दरअसल वो पर्वत श्रेणी को नदी ने काट दिया है। आप लोग कभी एक मेरा वीडियो देखेगा देवप्रयाग वाला, वहां पे गंगा का उद्गम होता है देवप्रयाग से, है ना, गंगा का उद्गम स्थल है। तो वहां पे आप देखिए, मैं एक पर्वतीय क्षेत्र में खड़ा हूं, और उस पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से गंगा बह रही है, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में आके मिल रही हैं, और चीरते हुए पर्वत श्रेणी को नदियां आगे निकलती रहती हैं, ठीक है। तो इन्हें पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। ये नदियां अपना स्थान नहीं छोड़ती हैं, ये अवरोधों को बीच से चीर देती हैं, काट देती हैं, और आई आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये तो हो गई कुछ बातें। एक दो बातें और आप लोगों को बता देता हूं। हिमालय का जो निर्माण हुआ है, जो इसका जन्म हुआ है, इसका जन्म हुआ है टर्सरी काल पे, ठीक है। ज्योग्राफिकल इरा है ये, टर्सरी काल पे इसका निर्माण हुआ है। टर्सरी काल, इसी काल का कोयला है आपका। टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं ना, इनमें कोयला पाया जाता है। टर्सरी काल, है ना। हिमालय का जन्म कब हुआ है? टर्शियरी काल में हुआ है,
और इसके उत्थान के तीनों चरण आपके ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ जो है हिमालय का जन्म हो गया है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ग्रेट हिमालय आपका हुआ है, टर्सरी काल को भी कई भागों में बांट देते हैं, यानी बहुत पुराना नहीं है टर्सरी काल। ये जो आपका महान हिमालय है, ये इसका जन्म हुआ है ओलिगोसीन काल में, यानी टर्सरी काल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है ओलिगो, यानी सबसे पहले महान हिमालय बना ओलिगोसीन काल। ओलिगोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है, सीन काल में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। किसका? महान हिमालय का ओलिगोसीन काल में निर्माण हुआ है। इसके बाद मायोसीन काल आता है, लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में हुआ है। मायोसीन काल में लघु हिमालय का निर्माण हुआ है। और जो आपका शिवालिक वाला क्षेत्र है, ये प्लायोसीन काल पे बना है, प्लायोसीन काल। इसके बाद नियोसीन आता है, अभी जो चल रहा है नियोसीन ईरा चल रहा है, अभी जो ईरा चल रहा है। देखो टर्सरी काल को हमने कई भागों में बांट दिया, ओलिगोसीन काल, मायोसीन काल, प्लायोसीन काल, और अभी नियोसीन चल रहा है ना। तो अभी हमारा जो ईरा है ये नियोसीन काल है। ये ज्योग्राफिकल ईरा अलग अलग है। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो चट्टाने हैं ना, सारी चट्टाने पढ़ाऊंगा। आर्कियन क्रम की चट्टाने, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, चट्टानों का नामकरण भी किया गया है, जो पृथ्वी की भूगर्भिक चट्टाने, ठीक है। तो हिमालय का जो ये स्वरूप है, इस तरीके से इनका जन्म हुआ है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब देखिए, जो ये परतदार चट्टाने हैं, ये पहली बात अवसादी चट्टाने, ऐसा नहीं कि हिमालय अवसादों के जमाव के कारण से बना है, नहीं, ये कठोर चट्टाने हैं, क्वार्टराइज की चट्टाने हैं, चूना पत्थर है, यहाँ पे सिस्ट है, स्लेट है, फाइलाइट है, ये सारी चट्टाने यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा ग्रेनाइट की चट्टाने भी हैं, जीवाश्म भी बहुत सारे पाए जाते हैं, नीच चट्टाने भी पाई जाती हैं, रवेदार और परतदार अवसादी चट्टाने भी कई जगह पाई जाती हैं। जब टेथिस सागर था आपका, तो टेथिस सागर में दोनों क्षेत्र, जो अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे, वहां के अवसादी जमाव ही तो इस क्षेत्र में आए हैं ना, है ना। ये आपका टेथिस क्षेत्र है, टेथिस भूसन्नति का क्षेत्र है, ठीक है। टेथिस भूसन्नति का क्षेत्र है, ठीक है। एक ये आपका क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र है। तो ये आपका जो है टेथिस भूसन्नति के क्षेत्र में, यहाँ पे जो नदियाँ बहती थीं, एक अंगारा लैंड है, नॉर्थ की तरफ आपका अंगारा लैंड, ये सब पढ़ाया मैंने। और ये आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है। दोनों की नदियों का अवसादी जमाव यहाँ पे हुआ, इनका तनाव पड़ा, तनाव के परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र जो है, दबाव और तनाव के कारण से यहाँ पे जो भी मलबा था, तो यहाँ पे मलबा जो है परतदार अवसादी चट्टानों के तौर पे है ना। रवेदार, जीवाश्म चट्टाने, सारी चीज़ें यहाँ पर लगातार बनती रहीं। तो यहाँ पे प्राथमिक चट्टाने भी हैं, द्वितीयक चट्टाने भी हैं, तृतीयक चट्टाने भी हैं। इन सभी से मिलकर आपके हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। इन सभी से मिलकर के आपका हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपकी हिमालय का जो निर्माण वाला पूरा क्षेत्र है, और टेथिस भूसन्नति के कारण से यहाँ पर फिर हिमालय पर्वत श्रेणी का जन्म हो जाता है। और ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा का पूरा हिमालय से जुड़ी हुई कुछ जानकारी है। अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे। हिमालय के बारे में आप लोगों को एक एक हिमालय के बारे में मैंने बताया था कि ग्रेट हिमालय क्या है, मध्य हिमालय क्या है, और जो है आपका लघु हिमालय और शिवालिक वाला क्षेत्र है, इनकी कितनी चौड़ाई है, औसत चौड़ाई कितनी है, कितनी इनकी, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। अब आगे वाले जो सेशन होगा उसमें घाटियों के बारे में आपको चर्चा करूंगा, सभी के बारे में, घाटियों के बारे में चर्चा करूंगा, और एक एक करके जितने भी हिमालय पर्वत श्रेणी हैं इनके बारे में भी कंक्लूजन करेंगे। यानी आने वाले 1-2 सेशन, कल और परसों 2 सेशन में आपका हिमालय पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास रहेगा मेरा। पर्वत शिखर कराने हैं, हमने ग्लेशियर्स और दर्रे दोनों देख ही लिए हैं अच्छे से, डिटेल से, जितने भी दर्रे हैं सारे हो गए, ग्लेशियर्स हो गए। इसके बाद आपका जो है हिमालय का जो पर्वत शिखर वाला क्षेत्र है वो पूरा देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट की पूरी पहाड़ियों को देखेंगे एक क्लास में। नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की हो, नागालैंड की हो, मणिपुर की हो, मिजोरम की हो, त्रिपुरा की हो, मेघालय वाले क्षेत्र में जो गारो खासी जयंतियाँ हैं, असम वाले क्षेत्र में, तो ये सारी नॉर्थ ईस्ट की उत्तर पूर्व की पूरी पहाड़ियाँ एक साथ देख लेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर है? स्पष्ट है? ठीक है, स्पष्ट है सभी को?
कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो 2 दिन की क्लास में प्रयास करेंगे कि हिमालय पर्वत श्रेणी से जुड़ा हुआ जितना भी टॉपिक है समाप्त हो जाए। हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद हम आ जाएंगे फिर उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद साथ ही थार कमर स्थल भी देख लेंगे। उत्तर भारत के मैदान के बाद फिर हम पठारी क्षेत्र पे आ जाएंगे। पठारी क्षेत्र पे जो पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, है ना, पर्वतीय पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यहाँ पे जो पठारी क्षेत्र है, या फिर जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये मैं पठारी क्षेत्र के साथ पढ़ाऊंगा। पर्वतीय क्षेत्र के साथ हम उसको नहीं पढ़ेंगे, नीचे पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। फिर तटीय मैदान हो गए आपके, फिर एक साथ द्वीप देख लेंगे। तो पूरा प्राकृतिक विभाजन आपका समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो पाएगा पूरा का पूरा। यानी कि अभी इस वीक में ये हिमालय, फिर इसके बाद मैदान में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी है आपको। ठीक है, थोड़ा सा खादर बांगर, है ना, ये सारा मिट्टियों के बारे में, या फिर जो क्रम है पूरा का पूरा, वो सारी चीज़ें समझने का प्रयास वहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग का कोई डाउट हो, कुछ